राजस्थान के मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना की खोली है पोल। किस विधायक के द्वारा यह पोल खोली गई है और क्या क्या इसके अंदर कमियां बताई गई हैं और कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है, इस पर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर जिक्र। तो बने रहें हमारे साथ। चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आखिरकार है क्या। निरोगी राजस्थान के सपनों को साकार करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश हर परिवार को स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ के लाभ देते हुए राज्य सरकार ने 1 मई 2021 को देश की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। वैसे बीजेपी के द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 5 लाख का इलाज पहले से फ्री किया होता, उसी योजना का नाम अशोक गहलोत के द्वारा 2021 में बदला गया, जिससे प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के बीमा का कवरेज दिया गया। फिर 1 मई 2022 को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। अब बजट 23-24 में मुख्यमंत्री ने इसे 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना पर क्यों सवाल विधानसभा के अंदर एमएलए के द्वारा उठाए गए, वह भी आपको बताते हैं कि अशोक लाहोटी जो कि एमएलए हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर जो बातें कही थी, जो उन्होंने पोल खोलने का जो है प्रयास किया था, उसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे और जो हो रहा है उसके बारे में हम बताएंगे कि आखिरकार चिरंजीवी योजना के अंतर्गत इस प्रकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वह लोगों को परेशान कर रहे हैं, इलाज से मना कर रहे हैं और सरकार का प्राइवेट हॉस्पिटल पर कोई अंकुश नहीं है, यह भी देखने में आ रहा है। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल पर सरकार हाथ से हाथ धरे बैठी है, कोई उन पर कार्रवाई करने का उनका न प्रयास है और न उनकी हिम्मत दिखती है। शरेआम लोगों को परेशान करने की बातें सामने आ रही हैं, इलाज से मना किया जा रहा है। इस तरह की बातें चिरंजीवी योजना के तहत लोगों को परेशानी में कई जगहों पर खास रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर परेशानी में डाला गया है। चिरंजीवी योजना पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इंश्योरेंस कंपनियों को राजस्थान सरकार ने खुली लूट की छूट दे रखी है और राजकीय चिकित्सालयों के अंदर भी कमाई का एक जरिया बन चुका है। आपको यह भी बता दें कि 5 लाख आयुष्मान भारत योजना के तहत बीजेपी के द्वारा निःशुल्क इलाज की योजना लागू की गई थी, उसी का नाम बदला गया और देखा जाए तो 33 लाख लोगों ने अब राजस्थान के अंदर इसका क्लेम लिया है। जन चिरंजीवी योजना के तहत 33 लाख लोगों के द्वारा क्लेम इसका लगभग लिया जा चुका है और पूरे 5 लाख कितने लोगों को इलाज के लिए मिला, यह आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए हैं और न ही सरकार बताने में सक्षम हो सकी है कि आखिरकार 5 लाख से ऊपर कितने लोगों का इलाज हुआ। अगर हम देखा जाए तो 25 लाख का बीमा फिर रखने का औचित्य क्या है, यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस सरकार 25 लाख के बीमे के नाम पर लोगों को गुमराह कर सरकार का गुणगान करवाने में लगी हुई है? देखा जा गया है कि मंत्री से लेकर विधायक तक और आम जगह पदाधिकारी कांग्रेस का वह 25 लाख का बीमा जो है बताकर लोगों को गुमराह करने का काम राजस्थान के अंदर लगातार कर रहे हैं। आखिरकार जब 33 लाख लोगों ने क्लेम लिया है और 5 लाख से ऊपर राशि बैठी ही नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि 25 लाख का बीमा करने का औचित्य क्या है, क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है और सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी हुई है। 5 लाख से ऊपर बीमारी का खर्च आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इलाज की बात करें तो हार्ट की बीमारी, लिवर की बीमारी और 6-7 बीमारियां हैं जो हर व्यक्ति को राजस्थान के अंदर हो सकती हैं और 1 महीने से ज़्यादा अगर वह इलाज कराए, एडमिट रहे, तो उसके इलाज का खर्च जो अनुमानित आया है 3 से 4 लाख के बीच में आया है, जो कि 5 लाख से भी नीचे है। अमूमन लोगों को इसी प्रकार की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है और जिसकी इलाज कराने की राशि 5 लाख तक पहुंची ही नहीं है, क्योंकि 3 से 4 लाख रुपए में यह इलाज
चाहे हम प्राइवेट की बात कर लें चाहे हम सरकारी की बात कर लें, वहाँ पर यह इलाज हो रहा है, फिर 25 लाख का दिखावा क्यों? यह सवाल उठ रहे हैं राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी योजना जो अच्छी है, हम तो यही कहेंगे खराब नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी के द्वारा योजना लाई उसका नाम बदला गया, अच्छी बात है। इलाज फ्री होना चाहिए, सरकारों का काम है लोगों की बीमारियों का सही इलाज कराए और फ्री में इलाज कराए। सरकार टैक्स लेती है, उसी टैक्स से तो जो है पैसा खर्च होना है। बीमा की बात करें चाहे हम इलाज की बात करें तो यह इलाज होना ही चाहिए। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो महिलाओं की डिलीवरी के पीछे कदम वे उठाते हैं। मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन है वह प्राइवेट हॉस्पिटल कर ही नहीं रहे हैं। फिर चिरंजीवी की योजना जो लागू की गई है उस पर जो सुधार की आवश्यकता है, सरकार के अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सरकार के जो जांच एजेंसियां हैं वह सक्रिय नहीं है, इसलिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बीमारियों के इलाज की आइटम के रेट की बात करें तो वह भी बीमा कंपनी और सरकार के बीच में मिला जुला खेल चलता नजर आ रहा है। आखिरकार जो बीमारियों के आइटम के रेट हैं, जो रेट रखे गए हैं, उसके अंदर भी सुधार करने की आवश्यकता है। बाजार के अंदर जो सरकार ने रेट तय किए गए हैं उसके अनुसार जो चिरंजीवी योजना के तहत आखिरकार जिस बीमार व्यक्ति को वह चाहिए वह उसे प्राप्त नहीं हो रहा है और इनके रेट रिवाइज करने की भी आवश्यकता जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर रेट रिवाइज क्यों नहीं किए जा रहे, जब सरकार को सोचना चाहिए। आखिरकार भुगतान बीमा कंपनियों को सरकार की तरफ से किया जा रहा है तो सरकार का तो उसमें कुछ लगना नहीं है, बीमा कंपनी ने भुगतान देना है। फिर पैकेज के रेट रिवाइज क्यों नहीं किए जा रहे हैं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान के अंदर जो पैकेज के रेट रखे गए हैं वह बाजार भाव के अनुरूप नहीं है, बाजार भाव में उसका रेट ज़्यादा है, इसलिए बीमा कंपनी और सरकार के बीच में जो खेला चल रहा है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। और कई बार देखा गया है कि पोर्टल जो है चिरंजीवी योजना का पोर्टल चलता ही नहीं है और बीमार व्यक्ति को फिर नकद में इलाज कराना पड़ता है और अलग अलग डॉक्टरों को दिखाना है, वह भी परेशानी होती है। वहीं दूसरी ओर 200 के लगभग जो बताया गया है कि जांच जो है बंद कर दी गई है, वह राजस्थान के अंदर चल ही नहीं रही है। और राजस्थान के 33 जिलों के अंदर अगर हम देखें तो 25 जिलों के अंदर जो सलाह देने के डॉक्टर होने चाहिए वह नियुक्त ही नहीं है। वैसे डॉक्टरों की कमी वैसे भी जूझ रहा है राजस्थान और डॉक्टरों की कमी के कारण जो व्यक्ति वहां जाता है उसका इलाज जिस डॉक्टर के स्पेशलिस्ट है वह है ही नहीं, इसलिए उनका इलाज होता नहीं है। वह चक्कर काटता है और कभी जयपुर भागता है, कभी बीकानेर भागता है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर जाने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा के अंदर इसीलिए यह मुद्दा उठाया गया था और मुद्दा उठाकर यह लाहौटी के द्वारा कहा गया कि इसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। अब सरकार को सोचना है कि चिरंजीवी योजना का जो लंबा चौड़ा प्रचार किया जा रहा है, 25 लाख का गुणगान किया जा रहा है, हर एक ज़िले के अंदर पैपलेट बांटे जा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगाकर हर एक सभा के अंदर 25 लाख का गुणगान बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। लेकिन जानकर पीछे देखिए 25 लाख का इलाज मिला कैसे है और 25 लाख 10 लाख इसकी परिधि के अंदर क्या इलाज हुए। 5 लाख से नीचे जब इलाज हो रहे हैं तो फिर 25 लाख बीमा करने का और 25 लाख का ढकोंसला जो है राजस्थान सरकार कर रही है वह गले नहीं उतर रहा है। जनता यही कह रही है कि आखिरकार आप इसमें सुधार कीजिए। चिरंजीवी योजना अच्छी है, इलाज फ्री हो रहा है, लेकिन सुधार की आवश्यकता। देखते हैं सरकार अब इसमें कुछ सुधार करती है या फिर चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 25 लाख बीमे का गुणगान कर कितने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि यह जो 25 लाख का प्रचार प्रसार किया जा रहा है इस पर सवाल उठाए गए हैं। सवाल का जवाब सरकार की तरफ से मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है और सरकार इस मामले पर चुप है। देखते हैं जवाब कोई सरकार देती है जहाँ फिर लोगों को गुमराह कर इसी प्रकार 25 लाख का गुणगान कर ढकोंसला कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम लगातार करती रहती है।